नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कराट क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ईश्वर की दया से सब अच्छे होंगे। चलिए, रीजनिंग के अपने जिस पथ की ओर हम अग्रसर हैं उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और आगे आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आज की क्लास के साथ। अब तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अपने एनालॉजी हो गया है, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया है और कोडिंग डिकोडिंग हो गया है ना। सॉरी, श्रृंखला हो गया है। तो आज हम जो चौथा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, तो देखिए कौन सा है वो टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की। कौन से टॉपिक की? कोडिंग डिकोडिंग की। बहुत ही अच्छे प्रश्न इस कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से आते हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से हिंदी में कहते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। क्या कहते हैं हिंदी में? कूट लेखन कूट वाचन। थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी देता हूँ। कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, कूट लेखन कूट वाचन क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार देखिए, इसके और नाम, अन्य नाम भी मिलते हैं बच्चा। इसके अन्य नामों की अगर मैं बात करूं तो इसके अन्य जो नाम मिलते हैं, है ना, हिंदी में अन्य नाम भी मिलते हैं। इसको जैसे अपन बोल देते हैं संकेतबद्धता और असंकेतबद्धता। संकेतबद्धता असंकेतबद्धता हो गया, है ना। कूटीकरण, कूटीकरण बोल देते हैं, अकूटीकरण हो जाता है। अकूटीकरण, कूटीकरण अकूटीकरण हो गया। संकेतबद्धता असंकेतबद्धता हो गया। कूट लेखन कूट वाचन हो गया। बाकी इंग्लिश में एक ही नाम है, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है सर, कोडिंग डिकोडिंग की आज बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या आता है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है, वो सारी बातें करते हैं। चलिए देखते हैं टाइप 1। अब टाइप 1 से पहले देखो, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि सर कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है ना। कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है, तो सुनिए बच्चा। बातचीत करने की ऐसी प्रणाली। क्या करने की? बातचीत करने की। हम किसी से बातचीत कर रहे हैं। देखो, आपका सबका बचपन में कुछ ना कुछ नाम होता है ना। घर का नाम होता है ना। किसी से लोग चिढ़ते हैं, ऐसे नाम होते हैं, भिंडी, है ना, कबूतर, छिपकली। तो ये सब क्या होता है? ये एक तरीके के उसके कोड होते हैं सर, है ना। जब मान लो जैसे भरी क्लास में हम कहेंगे छिपकली। अब ये छिपकली को पता है कि मैंने छिपकली से कहा है, ये मुझे पता है कि मैंने किससे कहा है। जिसका नाम छिपकली है उसको पता है कि सर मुझसे कह रहे हैं, और किसी को तो नहीं पता चला ना। तो इसका मतलब हमने और उसने जो बातचीत की है आपस में, तो बातचीतों का कोई और व्यक्ति अगर नहीं जान पा रहा है, मतलब कोड लैंग्वेज में अगर हम बातचीत कर रहे हैं या कोड भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, वही कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग है क्या? तो बातचीत करने की ऐसी प्रणाली, बातचीत करने की ऐसी प्रणाली, ऐसी प्रणाली जिसमें, है ना, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो याद रखिए, बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है। किस रूप से किया जाता है सर? गुप्त रूप से, गुप्त रूप से किया जाता है। बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर व डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना व संदेश क्या है। सूचना व संदेश क्या है? तो याद रखिए सर, यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना व संदेश क्या है। क्या है? दोबारा सुन लीजिए। बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, उसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। अच्छा, कौन जानता है इसके बारे में? तो कोडर और डिकोडर जानते हैं। सर कोडर क्या है, डिकोडर क्या है, वो भी समझाऊंगा, टाइम लगे। यहां तक बात समझ में आई? अब फिर वही बात आई, सर कोडिंग डिकोडिंग है क्या? तो कोडिंग डिकोडिंग बातचीत करने की ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, अर्थात कोड के माध्यम से किया जाता है। हम किसी चीज के लिए कोई एक पर्टिकुलर कोड तैयार करते हैं। अब उस कोड को तैयार करने के लिए कोई ना कोई नियम हो सकता है वर्णमाला को उल्टा करके किया गया हो, वर्णमाला में कुछ जोड़ के किया गया हो, कुछ घटा के किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शब्दों का परिवर्तन हो, जैसे दिन को रात कहें, रात को दोपहर कहें, दोपहर को शाम कहें, शाम को सुबह कहें। तो बताइए सूर्य कब निकलता है
है ना। तो इस तरीके के प्रश्न मतलब कोड तैयार करना। तो बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना और संदेश क्या है। क्लियर। तो वही अपना कहलाता है कोडिंग और डिकोडिंग। अब बात आई सर इसमें से कि सर कोडिंग क्या है ना। अगर ऐसी बात है तो सर आप ये बताओ सबसे पहले कोडिंग क्या है। तो बच्चा कोडिंग सुन लो। कोडिंग की अगर मैं बात करूं है ना, तो कोडिंग क्या होती है तो सुनिए ध्यान से, समझने की कोशिश करना है ना। किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसमें, अर्थविहीन शब्द में, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है सर। किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। मतलब सर, मतलब देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया किराड़। किराड़ क्या शब्द ले लिया, किराड़ है ना, किराड़ क्लासेस है ना। तो मैंने एक शब्द ले लिया किराड़। अब किराड़ एक शब्द है, किसी कोचिंग का नाम है ना, या फिर XYZ में कुछ भी नाम ले लूँ, तो उस नाम को, कोई भी अर्थपूर्ण नाम है, उसको मुझे अर्थविहीन शब्द में बदलना है। तो मैं कैसे बदल सकता हूँ, अगर मुझे कोडिंग करनी है, मतलब इस शब्द के लिए कोड तैयार करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें या तो कुछ जोड़ सकता हूँ, या कुछ घटा सकता हूँ, या इनको विपरीत लिख सकता हूँ, या इनके नंबरिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं लिख दिया किराड़ को कहते हैं, किराड़ को किसी भाषा में कहते हैं 11, 9, 18, 1, 4। किराड़ को किसी भाषा में 11, 9, 18, 1, 4 कहा जाता है। अब बच्चों ने कहा सर 11 के 11 पे आता है, I 9 पे आता है, R 18 पे आता है, A 1 पे आता है, D 4 पे आता है। बिल्कुल सही है। अब इसका कोई अर्थ है क्या बताओ, किराड़ के लिए इसका कोई अर्थ है क्या, नहीं सर, ये हो गया अर्थविहीन शब्द। तो अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है कोडिंग करना। और देखिए जैसे मैंने किराड़ को उल्टा लिख दिया, के का उल्टा याद करो, काला पानी, याद है के का उल्टा पी होता है, काला पानी। I का उल्टा R, इंडियन रेलवे। R का उल्टा I, इंडियन रेलवे। A का उल्टा Z, A2Z। D का उल्टा दूध वाला। PRIZW बना दिया मैंने एक कोड कोई। अब PRIZW जो कोड बना है, आप खुद से सोचिए, क्या सर इसका कोई अर्थ है क्या, नहीं है सर। तो अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। मान लीजिए मैं इसमें कुछ प्लस कर करके लिख दूं, जैसे सब में 1 1 प्लस कर दूं, मान लो मैं के, तो के में 1 प्लस किया, 11 में 1 जोड़ा 12 L आ गया। I में 1 जोड़ा J आ गया, R में 1 जोड़ा S आ गया, A में 1 जोड़ा B आ गया, D में 1 जोड़ा E आ गया। तो ये सब मेरे पास जो तैयार हो गए, ये सब क्या है, इसके कोड हैं। किस चीज़ के लिए मैंने कोड बनाए सर, किराड़ शब्द के लिए। तो ये सब क्या हो गए, कोड हो गए। नहीं हो गए भाई, ये सब क्या हो गए, कोड हो गए। अब अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है सर। क्लियर। और जो व्यक्ति कोडिंग करता है, ध्यान से सुन लीजिए, जो व्यक्ति करता है कोडिंग, वो व्यक्ति कहलाता है कोडर। क्या कहलाता है, कोडर। इसीलिए मैंने कहा था कोडर और डिकोडर जानते हैं सूचना और संदेश क्या है। अब कोडर और डिकोडर कैसे जानेंगे सूचना संदेश क्या है, तो सुन लीजिए सर, जिसने कोडिंग की होगी, जिसने इनको बदला होगा, उसे तो पता होगा ना कि मैंने +1 कर करके कोड तैयार किए हैं, है ना। या फिर मैं कह दूं मैंने सर यहाँ पर उल्टे क्रम लिखे थे, उल्टा लिख करके कोड तैयार किए हैं, तो उल्टे क्रम लिखे इनके, या फिर मैंने +1 1 किया, +1 2 3 4 किया, एक में 1 जोड़ा, एक में 2, एक में 3, एक में 4, किसी भी तरीके से कोडिंग की जा सकती है सर। तो ये हो गई कोडिंग। क्या हो गई, ये कोडिंग हो गई। अब हम बात करते हैं डिकोडिंग किसे कहते हैं। क्या चीज़ बात कर रहे हैं अपन, डिकोडिंग किसे कह रहे हैं, डिकोडिंग। तो देखिए कोडिंग की हमने बात की, अब हम बात कर रहे हैं डिकोडिंग किसे कह रहे हैं सर। तो बातचीत करने की ऐसी प्रणाली जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है, ये क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। बात करें डिकोडिंग की, डिकोडिंग क्या होती है सर, तो इसका उल्टा, इसका कोडिंग का उल्टा ही डिकोडिंग है, मतलब इसका विपरीत ही डिकोडिंग होता है। कहने का मतलब ये कि सर अर्थविहीन शब्द से पुनः अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त करना। क्लियर। अर्थविहीन शब्द से पुनः अर्थपूर्ण शब्द प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग। मतलब पहले हमने कोड बनाए, ये कोडिंग हो गया, और कोडों से वापस उसको डिकोड कर लिया शब्द को, तो डिकोडिंग हो गया। ठीक है। तो अर्थविहीन शब्द से अर्थपूर्ण शब्द बनाना ही डिकोडिंग कहलाता है। अच्छा एक बात याद रखना, इसमें नियम वही फॉलो होगा, उसका विपरीत, कोडिंग का विपरीत है डिकोडिंग।
तो उसके विपरीत नियम यहाँ लगेंगे। मान लो हमने एक एक जोड़ के कोड तैयार किए थे, तो एक एक घटा के डिकोडिंग कर लेंगे वापस से। वहाँ उल्टा लिखा था, यहाँ भी उल्टा लिख देंगे उनका, तो डिकोड आ जाएंगे। जैसे जैसे मान लो ये अर्थहीन शब्द मैंने यहाँ ले लिए, पहला क्या था 11 9 1 8 1 4, फिर ले लिया PRIZW, फिर ले लिया मैंने LJSBE, ये ले लिए सर। भाई अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदलना क्या कहलाता है? कोडिंग। और कोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या करता है? कोडर। कोडर मतलब कोड बनाएगा, जो व्यक्ति कोड तैयार करता है उसे कोडर कहते हैं। बात करें डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या होती है? तो याद रखो अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना डिकोडिंग कहलाती है। और डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति बच्चा क्या होता है? डिकोडर होता है। क्या होता है? डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या होता है? डिकोडर होता है। तो याद करें, कोडिंग करने वाला व्यक्ति कोडर कहलाता है और डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति डिकोडर कहलाता है। क्लियर? कोडिंग करने वाला व्यक्ति कोडर कहलाता है और डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति डिकोडर कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ देखिए, जिस तरीके से मैंने कोड तैयार किए थे उसी तरीके से मैं डिकोडिंग कर लूँगा। सर ये कैसे आया था? नंबर लिखे थे, नंबर के वापस अल्फ़ाबेट लिख दो, अक्षर। तो बताओ 11 नंबर पे क्या आएगा? के आएगा। 9 नंबर पे क्या आएगा सर? 9 नंबर पे आई आ जाएगा। 18 पे क्या आएगा? आर आ जाएगा। 1 नंबर पे 1 आ जाएगा। डी पे डी आ जाएगा सर, है ना? तो ये आ गया क्राड, KIRAD, क्राड। यही है ना अपनी कोचिंग का नाम? देखो इधर से, ये क्या लिख रहा है सर? क्राड क्लासेस, है ना? तो क्राड को हमने डिकोड किया। अब दोबारा से, पहले हमने ये शब्द बनाए, फिर इनको ऐसे किया, फिर डिकोडिंग कर लिया। और देखो आगे PRIZW, हमने क्या किया था? उल्टे क्रम लिखे थे, तो आप इनका उल्टा लिख दो, वापस से वही शब्द आ जाएगा। कैसे? पी का उल्टा के, काला पानी। आर का उल्टा आई, इंडियन रेलवे। आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। जेड का उल्टा ए टू जेड। डब्ल्यू का उल्टा दूध वाला, तो डी आ गया, क्राड क्लासेस आ गया। फिर हमने बात की इसके लिए LJSBE, कैसे कोड तैयार किए थे? याद करो, +1 करके। क्या करके? +1 करके। हम वापस कर देंगे, -1 कर देंगे, सब में से कोड आ जाएगा हमारा। देखो J, यहाँ L आता है 12 पे, J 10 पे, S 19 पे, B 2 पे और E 5 पे। सब में से अगर एक एक माइनस करूंगा क्या आएगा? बोलो, 12 में से 1 गया 11, 11 पे क्या आता है? K। 10 में से 1 गया 9, 9 पे क्या आएगा? I। 19 में से 1 गया 18 पे R। 2 में से 1 गया तो A, और 5 में से 1 गया 4 पे D, क्या आ गया? क्राड। बात आई क्या समझ में? देखो, कोडिंग करने वाला व्यक्ति कोडर कहलाता है और डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चा? डिकोडर कहलाता है। आई थिंक यहां तक आपका मैटर क्लियर हो गया होगा। एक बार जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं आगे से। और समझ में आया है या नहीं आया है, ये बात आपको बतानी है, ठीक है? ये बात आपको बतानी है कि समझ में आ गया या नहीं आया। बाकी मैं आगे से हट जाता हूं, आप लेना चाहो तो ले लो। चलिए, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कमेंट वमेंट करते रहा करो यार, कुछ पता तो चलता नहीं है जब कमेंट ही नहीं करते। तो भाई समझ में आ रही है पढ़ाई या नहीं आ रही है, इस चीज़ का मुझे कैसे पता चलेगा? आप लोगों के कमेंट से। आप लोग कमेंट करोगे नहीं तो पता चलेगा कैसे? ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए सर, यहाँ तक की अपनी बात हो गई। कोडिंग डिकोडिंग क्या कहलाता है? तो याद रखिए, कोडिंग डिकोडिंग क्या है? बातचीत करने की ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान गुप्त रूप से किया जाता है। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जानते हैं कि सूचना व संदेश क्या है। आगे हमने बात की कोडिंग क्या है, तो कोडिंग करने वाला व्यक्ति कोडर कहलाता है। अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। कोडिंग बेटा कैसे भी की जा सकती है, अक्षरों को जोड़ के, प्लस माइनस करके, 1 2 3 4 घटा के, या 1 2 3 4 5 जोड़ के, या विपरीत क्रम लिख के, कैसे भी की जा सकती है कोडिंग, है ना? अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा सर, डिकोडिंग क्या है? तो अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया ही डिकोडिंग कहलाती है। अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। और डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चा? डिकोडर कहलाता है। ठीक है, डिकोडिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? डिकोडर कहलाता है। चलें आगे। तो चलिए, यहां तक अपना मैटर क्लियर है। अब सुनिए आगे। अब यहां से आगे देखो, क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात, वही चीजें बता देता हूं। देखो, है ना, अपने पास इमेज फॉर्म में है, तो मैं इमेज के फॉर्म में आपको दिखा देता हूं। जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, वही मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं यहाँ पे, है ना? जो अपन ने पिछले टॉपिकों में पढ़ लिया है उस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस एक बार रिपीट करवा देता हूं जो हमने पहले भी पढ़ लिया है।
ठीक है, 1 मिनट दो, 1 मिनट दो मुझे बस मैं अभी निकाल लेता हूँ, निकाल के आपको रिपीट करवा देता हूँ जो हमने लास्ट की क्लासों में देख ली हैं, जो चीज़ें उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट का टाइम दो, मैं अभी मेस लगा देता हूँ और फिर अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था ना, देखिए वर्णमालाओं पे डिपेंड होती है बेटा कोडिंग डिकोडिंग पूरी की पूरी कोडिंग डिकोडिंग कहाँ डिपेंड होती है, वर्णमालाओं पे डिपेंड होती है, अल्फ़ाबेट पे डिपेंड होती है। और अल्फ़ाबेट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, किस किस में पढ़ाई थी मैंने, एनालॉजी टेस्ट में पढ़ाई थी, याद है, एनालॉजी में हमने अल्फ़ाबेट पढ़ी थी। फिर क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक आया था एक, है ना, वर्गीकरण, उसमें भी हमने अल्फ़ाबेट पढ़े थे ना। और उससे पहले भी हमने अल्फ़ाबेट पढ़ लिए थे सर, किसमें, एक तो अपने एनालॉजी में पढ़ लिया, एक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, एक फिर कल मैंने श्रृंखला में भी तो पढ़ाए थे आपको, पढ़ाए थे ना। तो वही अल्फ़ाबेट मैं देख रहा हूँ, अल्फ़ाबेट यहाँ पे ही काम आएंगे, पूरा की पूरा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक अल्फ़ाबेट पे ही डिपेंड करता है ना, पूरा की पूरा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक किस पे डिपेंड करता है, अल्फ़ाबेट पे। ये रहे सर, ये लीजिए, मैंने आपके लिए इमेज ले लिया है, दोबारा से मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, यहाँ पर शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें आ जाए जो हमने पहले पढ़ लिया है। ये लीजिए सर, ये चीज़ें हम देखिए पहले पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर मैं बात करूँ, ये अल्फ़ाबेट भी हमारे काम आएंगी, तो ये अल्फ़ाबेट वाला जो पोर्शन है मैंने दोबारा से लगा दिया है और आप लोग यहाँ आराम से पढ़ भी सकते हो इनको, ठीक है। तो चलिए देखिए, अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूं तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं अपने पास, A to Z टोटल कितने हैं, 26 हैं, ABCD करके ऐसे 26 है, ठीक है। इनमें से अगर मैं बात करूं बच्चा स्वर कितने हैं, तो स्वर हैं A E I O U, 5 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं, तो 26 में से 5 गए तो कितने बचे, 21 अपने पास व्यंजन है, 21 अपने पास क्या है, व्यंजन है बच्चा। आगे बात करते हैं, देखो अर्धांश की बात करूँ तो A से लेकर M तक के 13 अक्षर प्रथम अर्धांश में आते हैं, N से लेकर Z तक के 13 अक्षर द्वितीय अर्धांश में आते हैं, दिख रहा है ना सबको साफ साफ। चलिए, तो ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर प्रथम अर्धांश में आते हैं, एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर द्वितीय अर्धांश में आते हैं। बात करते हैं कैसे याद करना है, तो मैंने आपको बताया था ई ज्योति एक फॉर्मूला है, इसके अलावा आप याद कर सकते हो A B C D E 12 345, है ना, X Y Z 24 25 26 सबको याद होता है। फिर F मैंने बना के बताया था कल आपको, F हम ऐसे बनाते हैं, इसको मिलाया तो F कितने हो गया, 6 पे। ये G है, डंडा खींच दो 7 पे। ये H है, ऊपर मिलाओ नीचे मिलाओ 8 पे। ये I है, ऐसे मिला दो 9 पे। जम्मू कश्मीर में 10-11 बजे क्या चलती हैं, गोलियाँ चलती हैं, है ना। इसके अलावा फिर अपन ने बात की थी जो मेरा है वो तेरा है, लंच होता है 12 बजे। 16 का कौन था पंडित, 17 की कौन थी रानी, 18 का कौन था राजा, 19 के यहाँ गए थे शादी करने, 20 को हो गया था बच्चा तलाक, 21 को मनाया उत्सव, 22 को हो गया विवाह। ये सारी बातें इसमें लिख रही हैं। जिन बच्चों ने पहली क्लासें अटेंड नहीं किए वो पहली बात तो पहली क्लासें अटेंड करके आएँ, और जिन्होंने कर ली हैं उनके लिए यहाँ पर सब कुछ लिख रहा है। ये लिख रहा है 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के आगे शादी करने, 20 को हो गया तलाक, 21 को उत्सव, 22 को विवाह, W 23 पे आ गया, X Y Z 24 25 26 हो गई। वर्णमाला के विपरीत क्रम याद करने के लिए बताए थे, है ना। कौन से बताए थे, वर्णमाला के विपरीत क्रम कैसे याद होंगे, तो देखो ये लिख रहे हैं A to Z, A का उल्टा क्या होता है Z, तो क्या लिख रहा है A to Z लिख रहा है ना, लिख रहा है ना। A का उल्टा क्या होता है Z, तो क्या लिख रहा है A to Z। B का उल्टा क्या होता है बॉय, तो B का हो गया Y। C से क्या हो गया क्रक्स हो गया, C का उल्टा क्या होता है क्रक्स। दूध वाला ETV, फादर अंकल, GT रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव और मन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ बच्चा, और पहले समझा भी चुका हूँ। याद कीजिए, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पहले लिखा दी गई हैं, समझा दी गई हैं। आई थिंक क्लियर है मैटर, क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। अब याद रखना कि हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कोडिंग डिकोडिंग, इसमें इन चीज़ों का बहुत रोल है। अल्फ़ाबेट का ही रोल है पूरा की पूरा। किसका रोल है, अल्फ़ाबेट का रोल है। तो अल्फ़ाबेट आपको आने चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने एक बार यहाँ पर रिपीट करवा दिया। अब मैं चलता हूँ आगे मैं बात करता हूँ तो कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार की टाइप्स बनती हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो सुन लीजिए बच्चा, टाइप बाय टाइप, है ना। इसमें जो पहली टाइप आती है प्रकार एक, वो प्रकार एक क्या आती है बच्चा, इसमें आती है अक्षर कोडिंग, है ना। कौन सी कोडिंग, अक्षरों की कोडिंग, इसको हम बोलते हैं लेटर टू लेटर। इसमें अक्षरों के कोड अक्षरों के रूप में दिए जाते हैं, है ना। फिर दूसरी टाइप आएगी प्रकार दो, और प्रकार दो क्या आती है, इसमें प्रकार दो आती है बच्चा संख्या कोडिंग।
कौन सी कोडिंग आती है? संख्या कोडिंग। इसमें क्या होता है? लेटर टू नंबर, है ना, अक्षरों के कोड संख्या के रूप में दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं? संख्या के रूप में दिए जाते हैं बच्चा, अक्षरों के कोड। फिर आएगी टाइप थर्ड, प्रकार 3। और प्रकार 3 कौन सी आती है? प्रकार 3 आती है वाक्य कोडिंग। कौन सी कोडिंग? वाक्य कोडिंग, मतलब सेंटेंस टू सेंटेंस। वाक्य कोडिंग होती है सेंटेंस टू सेंटेंस या सेंटेंस टू नंबर। फिर आती है अपने पास शब्द एवं प्रतिस्थापन कोडिंग। कौन सी? शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग आती है। और शब्द प्रतिस्थापन जो कोडिंग है उसमें क्या होता है सर? उसमें वर्ड टू वर्ड कोड चेंज होते हैं। शब्द का कोड शब्द के रूप में दिया जाता है। क्लियर है बच्चा? तो अक्षर कोडिंग हो गई, संख्या कोडिंग हो गई, वाक्य कोडिंग हो गई, शब्द कोडिंग हो गई, है ना। फिर इसके अलावा आती है एक प्रतीक कोडिंग, प्रकार 5। कौन सी कोडिंग है? प्रतीक कोडिंग आती है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है लेटर टू साइन, है ना, चिन्हों के रूप में कोड दिए जाते हैं। किसके रूप में? चिन्हों के रूप में। अक्षरों के कोड चिन्हों के रूप में दिए जाते हैं। फिर कौन सी टाइप आती है बेटा? तो प्रकार 6 आती है, टाइप 6। प्रकार 6 हम पढ़ेंगे। इसमें विविध, विविध मतलब वो प्रश्न जो कहीं नहीं बनते, वो जो शेष रह जाते हैं इन सब टाइपों से। ठीक है, तो कुल मिला के हमें कोडिंग डिकोडिंग की कितनी टाइप पढ़नी है बच्चा? 6 टाइप पढ़नी है। कुल मिला के हमें कोडिंग डिकोडिंग कितनी टाइप तैयार करनी है? 6 टाइप तैयार करनी है। क्लियर? पहली आएगी अक्षर कोडिंग, दूसरी संख्या कोडिंग, तीसरी वाक्य कोडिंग, चौथी शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, पांचवी प्रतीक कोडिंग और छठवीं आ जाएगी विविध। क्लियर? करें स्टार्टिंग, है ना। सारी की सारी चीज़ें याद रखना डिपेंड किस पे करती हैं? तो बच्चा डिपेंड करती हैं इस पर। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें डिपेंड किस पर करेंगी? वर्णमालाओं पर डिपेंड करेंगी पूरे तरीके से। किस पर डिपेंड करेंगी? वर्णमालाओं पे। वर्णमालाओं के आधार पर ही ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए हाजिर है। कोडिंग मैंने बता दिया किसे कहते हैं, डिकोडिंग मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए सर, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, करके बताइए एक बार, लगाइए दिमाग थोड़ा सा, है ना। मैं आपके लिए टाइमर ऑन कर देता हूँ। जब तक टाइमर ऑन कर लेते हैं ताकि अपन ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाएंगे, बाकी हर एक चीज़ के लिए टाइम दे पाएँ, इसलिए टाइमर मैं आपके लिए ऑन कर देता हूँ। चलिए सर, यहाँ पे मैं आपके लिए टाइम लगा देता हूँ 30 सेकंड का, है ना। टाइमर सेट कर देते हैं 30 सेकंड का, और आप मुझे जवाब दीजिएगा सही आंसर क्या आता है आपका, या फिर 1 मिनट कर देते हैं, चलो, है ना। 1 मिनट का आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दूंगा यहाँ से, और आप सॉल्व करके बताओगे। ये सर आपके लिए टाइम चल रहा है। क्लियर? ये आपके लिए घड़ी चल रही है, आपको बताएगी टाइम कितना हो गया। ठीक है, और कितने सेकंड अपने पास बचे हैं। 51, 52 ऐसे इस हिसाब से चलती रहेगी। 48, 40। तो आप बताइए फटाक से क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में YZW को BAD, तब तक मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप इसे सॉल्व करके बताइए, तब तक मैं यहाँ नोट करता हूँ इसको, है ना। क्या कह रहा है? यदि हम कह रहे हैं YZW को YZ और W, इसको हम लिख रहे हैं BAD, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ZXY को क्या लिखा जाएगा। चलिए सर, टाइम पूरा होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो, है ना। जो भी आपका आंसर आए वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, टाइम अप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, टाइम अप हो गया। तो अब मैं करके बताता हूँ क्वेश्चन। देखो, मैंने आपको याद करिए क्या बताया था। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, कोई भी सांकेतिक भाषा है, और उस सांकेतिक भाषा में हम YZW को BAD कह रहे हैं, तो बताइए लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में ZXY को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो भी लिखा गया है, जो भी इसको हम कह रहे हैं, किस आधार पर, किस तरीके से कह रहे हैं सर, बोलिए। Y का उल्टा क्या होता है, याद है? बॉय। Y का उल्टा क्या होता है? BOY, बॉय होता है ना। तो Y का उल्टा क्या हो गया? B हो गया सर। Z का उल्टा क्या हो गया? A। Z का उल्टा क्या हो गया? A। W का उल्टा क्या हो गया? D, दूध वाला। तो ये सब कैसे लिखे हुए हैं? उल्टे क्रम लिखे हुए हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चा। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो हर प्रश्न का जवाब है आपके पास। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सेम आपको ऐसे ये क्वेश्चन करना था। देखो क्या होगा, यहाँ पर उल्टा लिखा है ना, तो बताओ Z का उल्टा क्या होता है सर? A होता है, A to Z। X का उल्टा सर C होता है, क्रक्स। सुना है नाम, क्या होता है? C होता है, क्रक्स। सर Y का उल्टा B होता है, BOY, बॉय। तो हमारा आंसर हाजिर हो गया ACB। है कहीं ऑप्शन में? ये रहा सर। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया? ACB। क्लियर है ना? अरे बताओ जल्दी से, क्लियर है ना? चलें फिर आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। डन, लॉक, उत्तर आ गया ACB।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और टाइमर आपका ऑन। चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, पूरा एक मिनट का टाइम है बच्चा, करके बताओ आराम से क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके आगे है और आपको जो भी मुझे पढ़ाना था वो सब मैंने पहले से ही पढ़ा रखा है, ये समझो आप। भाई वर्णमालाएं आती हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग में, वर्णमालाएं मैंने आपको पहले करा दी, बताओ कराई नहीं कराई। वर्णमालाएं मैं आपको पहले करा चुका हूँ, अब तो आपको आंसर देना है बस। बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। 27 सेकंड का टाइम और है आपके पास अभी। बताइए कमेंट करके क्या आ सकता है। भाई देखिए, तब तक मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीष, क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीष MANISH, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीष को, देखिए टाइम भी हो गया 1 मिनट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीष को ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है, NZMRHS, तो कह रहा है उसी सांकेतिक भाषा में मोहिनी को क्या लिखेगा, किसको, मोहिनी, है ना। तो मोहिनी को क्या लिखेगा उसी सांकेतिक भाषा में, अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए एक बार मोहिनी को क्या लिखेगा, है ना, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, M, तो M का उल्टा मैंने आपको बताया था क्या होता है, N होता है, क्लियर। A का उल्टा क्या हो गया, Z, N का M हो गया, I का R हो गया इंडियन रेलवे, S का H हो गया हनी सिंह और S का H हो गया। तो यहाँ पर भी कैसे क्रम लिखे हुए हैं, उल्टे क्रम लिखे हुए हैं, क्लियर। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो M का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा सर। O का याद करो क्या होता है, लव, L हो जाएगा। H का S हनी सिंह, A का A to Z हो जाएगा, N का M हो जाएगा और I का क्या, I है ना, हाँ I है, तो I का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। तो उत्तर क्या आएगा, NLSZMR। तो देखिए कहाँ है, NLS आना चाहिए ना, NLSZMR, ये रहा आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा अपना, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। करो जल्दी से सॉल्व। जी सर कर लिया क्या, जल्दी बताइए। लीजिए टाइम 1 मिनट का, पूरा 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको करने के लिए, जल्दी से प्रश्न का उत्तर कर दीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में WRIT राइट को VQHHD लिखा जाता है, एक बार मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, है ना, तब तक आप करिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में WRITE राइट को VQHSD लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में MIGHT माइट को क्या लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, आपका टाइम भी समाप्त होने वाला है, फटाफट से कि इसका आंसर क्या आएगा, ताकि हम आगे चलें, फिर यहाँ से आगे करते हैं। आठ सेकंड शेष रह गई हैं सर, बताइए क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए टाइम हो गया, आप देखते हैं एक बार क्या आएगा। तो देखिए W कितने पे है, पहले तो बताइए 23 पे, इन सब के नंबर लिख लेता हूँ मैं, है ना। W कितने पर है, 23 पर, R 18 पे, I 9 पे, T 20 पे, E 5 पे, याद होने चाहिए भैया। V 22 पे, Q 17 पे, H 8 पे, S 19 पे, D 4 पे। देखना 23 में से एक गया 22, 18 में से गया 17, 9 में से गया 8, 20 में से गया 19, 5 में से गया 4, सब में -1 हो रहा है ना। अरे हाँ या ना भाई, W 23 पे, R 18, I 9, T 20, E 5, 22, 17, 8, 19, 4, सब में -1 हो रहा है ना बस। तो यहाँ पर भी -1 की, देखिए M 13 पे, I 9 पे, G 7 पे, H 8 पे, T 20 पे, -1 किया, 13 में से क्या आ गया, 12 आ गया, 12 में क्या होता है, L होता है। तो L वाले ऑप्शन कौन से हैं, यही है, एक ही L से बस हो गया बात खत्म। अरे जब एक ही L से दे रखा है तो एक ही यही उत्तर होगा, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप करना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है भाई, आप कर सकते हो। देखो कर लेते हैं एक बार। L के बाद अब अपन बात करते हैं। तो 8 में से गया 7 में, सॉरी 9 में से गया तो 8 बचा, 8 पे क्या आता है H, 7 में से गया 6 बचा, 6 पे क्या आता है F, 8 में से 7 मतलब G, 20 में से 1 19 मतलब S, LHFGS, LHFGS, सही आंसर ये आएगा। क्लियर है।
क्लियर है सर? तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमिंग। जल्दी से करके बताइए क्या आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। ज़्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि सारे, देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको वही लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं सभी अल्फ़ाबेट के। और आप सभी अल्फ़ाबेट के नंबर लिख लेते हो तो आराम से सॉल्व भी हो जाता है। करिए जल्दी से बताइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अशोक, ASHOK, ASHOK, अशोक को लिखा जाता है ARHBQ, और उसी भाषा में PANKAJ, पंकज, पंकज को लिखा जाता है RZTQZL। चलिए सर, आपका टाइम भी कंप्लीट हो गया, मैं सॉल्व भी करा देता हूँ इसको, है ना। फ़ोन आ गया था 1 मिनट, उसके लिए सॉरी। पंकज बराबर RZTQZL होता है, लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में सज्जन, SAJJAN, सज्जन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए बच्चा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आप देखेंगे। देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 4 और 5, यहाँ पर 6, यहाँ भी 6। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई फिक्स कोडिंग का उदाहरण है। फिक्स कोडिंग क्या होता है? फिक्स कोडिंग में कोड फिक्स होता है। उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता देखो ऐसे लगाया जाता है, मैं आपको बताऊँ उसका पता कैसे चलता है। उसका पता सर ऐसे चलता है, इसमें कोई शब्द ढूंढो जो इसमें भी हो, बताओ क्या है। तो देखो सबसे पहले ए इसमें भी है, ए इसमें भी है या नहीं है ना। तो ए दोनों जगह पर है, और जब ए दोनों जगह पर है तो यहाँ देखो ए के लिए कोड क्या दे रखा है, ए। यहाँ सेकंड ARHBQ, इसमें सर मिसप्रिंट हो गया है। क्या हो गया इसमें? मिसप्रिंट हो गया है। मैं अभी एक बार क्वेश्चन देख के फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये सर क्वेश्चन है, ASHOK को ZRHBQ लिखा जाता है। ZRHBQ लिखा जाता है, इसे अपन Z कर लेते हैं ना। इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है तो अपन सही कर देते हैं। यहाँ पर आएगा Z, क्या आएगा यहाँ पर? Z आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? Z, है ना। ZRHBQ लिखा जाता है और पंकज को लिखा जाता है ये। तो बताइए क्या होगा। तो ये भी सही करना पड़ेगा अभी, है ना। ये भी क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। तो देख लीजिए एक बार, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। हो जाता है कई बार जल्दबाजी में मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना, टाइपिंग करने में। क्या है? ZRHBQ। चलिए अब इसे सही कर लेते हैं, सही करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा बताइए, क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए का कोड क्या होगा? Z, और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे ए आ रहा है, यहाँ भी कोड क्या है? Z है, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर K है, K लास्ट में आ रहा है, कोड क्या है? Q। यहाँ K आ रहा है तो यहाँ भी कोड क्या है? Q। इसका मतलब ये जो सवाल है ना बच्चा, फिक्स कोडिंग का है, ठीक है। ये जो सवाल है ये कौन सी कोडिंग का है? फिक्स कोडिंग का है। और फिक्स कोडिंग में क्या होता है? फिक्स कोडिंग में याद रखिए आप, जो भी कोड बनते हैं ना वो कोड फिक्स होते हैं, पहले से क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, स्थित होते हैं अपनी जगह पर। तो अब देखिए जैसे ये हो गया तो फिर P का क्या हुआ? P का हो गया R, है ना। फिर N का क्या हो गया? T हो गया सर। A का क्या हो गया? वही Z आ गया वापस से। J का L हो गया। ऐसे ही S का, H का, O का, सबका कोड आ गया।
आ गया। अब इनमें से छांट के लिखो आप सज्जन का। तो देखिए एस की बात करूं तो मैं एस आ रहा है सेकंड नंबर पे, सेकंड पे एस की जगह क्या आएगा आर, तो एस का कोड हो जाएगा आर। ए का कोड अभी अपन ने बात कर ही लिया, ए का कोड क्या है जेड है सब में। तो सज्जन जे का कोड क्या है बच्चा, जे का कोड यहाँ पर दे रखा है लास्ट में एल, तो एल कितनी बार आएगा 2 बार आएगा एल एल। ए का कोड अपन को पता ही है जेड है सर। और एन का कोड देखो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है टी आ रहा है। तो फाइनली इस हिसाब से हमारा जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। कई क्वेश्चनों में ऐसे मिस्टेक हो जाती है बच्चा टाइपिंग में, बाकी हमें तो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो ये पता रहता है क्या है। चलिए आर जेड एल एल जेड टी, आर जेड एल एल जेड टी, आर जेड एल एल जेल टी, है ना, ये वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों के क्वेश्चन में मिस्टेक है वो इस क्वेश्चन को एक बार सही कर लेना बच्चा, क्वेश्चन को सही कर लेना। सही क्वेश्चन क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है सर, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, सॉल्व करिए, कोशिश करिए, ट्राई करिए, जल्दी से करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मझधारों से डरकर नौका पार नहीं होती। जल्दी से कर लीजिए, क्या आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को GEFR लिखा जाता है तो इसी सांकेतिक भाषा में शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भले ही, किसको लिख रहा है LIGHT, लाइट को लिख रहा है JGEFR, तो कह रहा है SHORT, शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। करिए जल्दी से, सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, जल्दी से करके बताइए सर, है ना। सीधा सा लिख रहा है, आपके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन पूरा कि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JGEFR कहा जाता है तो बताइए शॉर्ट को क्या कहा जाएगा, SHORT। चलिए टाइम हो गया आपका, है ना। ये बहुत अच्छा है, देखिए मस्त तरीके से साउंड देता है, फर्स्ट क्लास, है ना। देखते हैं तो सर क्या आएगा। देखिए इधर अपन बात कर लेते हैं क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं, देखो है ना एल, तो एल कितने पे आता है, एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, एच आता है 8 पे, टी आता है 20 पे, ये आ गया 10 पे, ये आ गया 7 पे, 5 पे, 6 पे और 18 पे। देखना 12 में से 10 गए तो 2 का अंतर, 9 7 7 5 6 8 20 8, सब में 2 का अंतर है, -2 हो रहा है, -2 करने पर ये आ रहा है, तो इसमें से भी -2 कर दो। एस कितने पे आता है 19 पे, एच 8 पे, ओ 15, आर 18, टी 20। बच्चा ये आपको याद करना ही पड़ेगा, -2 करेंगे 17 आ जाएगा, -2 करेंगे 6 आ जाएगा, -2 करेंगे 13 आ जाएगा, -2 करेंगे 16 आ जाएगा, 20 में से 2 गए 18 आ जाएगा। अब देखते हैं इसके लिए आंसर क्या बनेगा। तो 17 का क्या था याद है, अरे 16 का पंडित और 17 की रानी, 6 पे क्या आएगा एफ आ जाएगा, 13 जो मेरा है वो 13 है, 16 का कौन था पंडित था, 18 का कौन था राजा। ये क्या कर दिया, अरे क्यून था, अरे भैया स्टार्टिंग में क्या होगा रानी थी भाई, 16 का पंडित 17 की रानी थी, और रानी का मतलब क्या होगा क्यू आएगा, एफ 6 पे आ जाएगा, एम 13 पे आ जाएगा, पी 16 पे आ जाएगा, 18 का राजा हो गया। ये उत्तर आ गया QFMPR, QFMPR। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर से इसके एक जो है वो इसके लिए सही है सर। ठीक है, चलें आगे। तो ये थी हमारी पहली टाइप। पहली टाइप कौन सी थी हमारी, अक्षर श्रृंखला। अब सेकंड टाइप की ओर चलते हैं बच्चा। सेकंड टाइप हमारी यहाँ से आने वाली है, उसका नाम क्या है, देखो क्या नाम है बताओ। अगली टाइप हमारी जो है वो है संख्या कोडिंग, है ना। कौन सी टाइप है अगली, तो सेकंड टाइप जो हमारे लिए आ रही है वो सेकंड टाइप का नाम क्या है, संख्या कोडिंग। मतलब यहाँ पर संख्या के रूप में कोड तैयार होंगे। संख्या के रूप में मतलब आप समझ रहे हो ना, आपको वर्णमाला के क्रम बिल्कुल याद होने चाहिए सर। यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको वर्णमाला के क्रम याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। आपको वर्णमाला के क्रम आने चाहिए अच्छे से, है ना। आपको अच्छे से वर्णमाला के क्या आने चाहिए, क्रम आने चाहिए सर। देखते हैं एक बार, देखिए सर ये आ गया अपना एक क्वेश्चन। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। तो देखिए एक मैं कर देता हूँ फिर बाकी के आप करना। यहाँ रखा है CHAIR बराबर इतना है, इतना मतलब कितना है 53269, और कह रहा है EAR बराबर 729 है। तो पूछ रहा है HER, अरे फिक्स कोडिंग का सवाल है भाई, साफ साफ दिख रहा है
साफ साफ दिख रहा है, देखो कैसे पता चला, देख लो इधर कैसे पता चला, यहाँ पर ए है ना, है या नहीं, ये बताओ, है ना, यहाँ पर ए है और यहाँ पर देखो ए है ए, और यहाँ पर भी क्या है ए। यहाँ पर ए का कोड देखना, दो के बाद तीसरा, दो के बाद तीसरा दो है, यहाँ भी ए का कोड दो है। और देखो यहाँ पर सर आर भी है, यहाँ आर का कोड लास्ट है 9, तो यहाँ भी आर का कोड क्या है 9 है लास्ट। इसका मतलब फिक्स कोडिंग का सवाल है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HEAR। तो एच का कोड क्या होगा, एच का कोड सेकंड में नंबर क्या आएगा 3। EAR, तो EAR का कोड क्या होगा 729, तो रख दो 729। तो सही उत्तर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3729। क्या आ जाएगा 3729, ये रहा। क्लियर है आई थिंक। तो इस तरीके से आप आराम से आंसर ला सकते हैं। चलें आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे आप, और मैं आपको दूंगा 1 मिनट का टाइम। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए सर करिए, ये रहा आपका टाइम, टाइम स्टार्ट इज नाउ, योर टाइम स्टार्ट इज नाउ, है ना। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, जल्दी से करिए फटाक से। बताइए सर क्या आंसर आना चाहिए। यदि कैट बराबर 24 हो तो डॉग बराबर क्या होगा। टाइम आपका चल रहा है, 30 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए, इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सर बिल्कुल, क्या आएगा तो देखें, कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो, क्वेश्चन देखने के बाद, पढ़ने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद कमेंट कर दिया करो, एक और बता दिया करो क्या आएगा। चलें तो चलिए चलते हैं, है ना, वैसे भी 5 सेकंड रह गई हैं, कर लो भले, तब तक वैसे सॉल्व करता हूँ। अरे बस कर भाई, रुलाएगा क्या। सी का कोड क्या होता है 3, ए का कोड क्या होता है 1, और टी का कोड क्या होता है 20। एक बार प्लस करके देखना भाई, एक बार प्लस करके देखो जल्दी से। 20 और 3 23 और 1 24, क्या हो गया 24 हो गया, क्या हो गया 24 हो गया। इसी तरीके से आगे करते हैं। तो डी का कोड क्या होगा 4, ओ का कोड क्या होगा 15, जी का कोड क्या होगा 7, 15 और 7 22 और 4 क्या होगा 26 होगा, 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, सही आंसर 26 है। इन सबको जोड़ के लिख दिया है CAT कैट। तो C बराबर 3, A बराबर 1, T बराबर 20, 20 और 3 23 और 1 24 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कर देते हैं, डॉग बराबर क्या आ जाएगा बच्चा 26 आ जाएगा। चलें आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए मुझे जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। मैं आपका इंतजार करूँगा 1 मिनट तक, है ना। फटाक से मुझे उत्तर दीजिए और फिर मैं आपसे सॉल्यूशन करवाता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टाइमिंग आपके आगे चल रहा है, आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर आना चाहिए, बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। गो बराबर 32, है ना, क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है यदि GO गो बराबर हो 32, ठीक है। और क्या कह रहा है SHEC बराबर है 49, तो पूछ रहा है SOME सम बराबर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा है बच्चा। गो बराबर 32 कैसे आ रहा है, जिस तरीके से ये आएगा उसी तरीके से आपको आगे भी बताना पड़ेगा। C बराबर 49, और सेम नियम लगेगा सम में, ठीक है। करो, लो टाइम हो गया, मैं कर देता हूँ। देखो अगर हम बात करें गो की, गो के लिए अगर मैं बात करूं तो जी हो गया अपना 7 पर, ओ हो गया 15 पर, 15 और 7 22, और 22 में 10 बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा 32, हो गया ना। अरे सर हमने भी ऐसे ही किया है, हमने भी ऐसे ही किया है, लेकिन हुआ नहीं सर। क्यों नहीं हुआ, देखो ये नियम जो यहाँ पर लगाया है ना, वही नियम यहाँ पर भी लगाएंगे अपन। S19 H 8 पर आ गया और ये आ गया 5 पर, ठीक है सर। सॉल्व किया तो सर क्या हुआ, तो देखो 19 और 8 कितना हो गया 27, 27, 27 और 5 कितना हो गया 32।
अब सर यहाँ पे आपने 10 प्लस किया था, यहाँ भी 10 करना, 32 और 10 42 आना चाहिए ना, लेकिन कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। यही तो खासियत है इस सवाल की, है ना। अगर हमसे ऐसे नहीं हो पा रहा है तो फिर हम एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं बच्चा, है ना। हम क्या कर सकते हैं वो सुनिए। तो हम इस सवाल को अब ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे सर? तो देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। दे रखा है जी ओ, गो बराबर आना चाहिए 32। तो एक बात बताना, जी का उल्टा और ओ का उल्टा तुम्हें आता है क्या? जी का उल्टा याद करो, मैंने सिखाया था जी टी रोड, गुड। क्या बताया था? जी टी रोड। और ओ का उल्टा क्या बताया था, बताओ? ओ का उल्टा क्या होता है? तो ओ का उल्टा होता है लव, एल। तो टी 20 पर और एल 12 पर, 20 और 12 32 हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हाँ सर ये तो हो गया। अगला करके दिखाओ। तो अगला देखो, एस एच ई सी बराबर 49 करना है ना। एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस हनी सिंह, ई का उल्टा वी ई टी वी। एच 8 पर, एस 19 पर, वी 22 पर, 22 और 8 30 और 10 40 और 1 49। बोलो आ गया क्या 49? आ गया सर। कहने का मतलब इनका उल्टा लिखो, इनका क्या लिखो? उल्टा लिखो और जोड़ दो। सेम ऐसे ही यहाँ पर करते हैं सम के लिए। तो एस ओ एम ई, सम का उल्टा एस का उल्टा एच, ओ का उल्टा एल, एम का उल्टा एन, ई का उल्टा वी ई टी वी। एच आ गया 8 पे, एल आ गया 12 पे, एन आ गया 14 पे, वी आ गया 22 पे, 22 और 8 30 हो गया, 14 और 12 26 हो गया, 20 और 26 कितना आ गया? 56 आ गया। बोलो सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सही उत्तर क्या आएगा? 56। आ रही है क्या बात समझ में? अगर आ रही है तो अगला प्रश्न करके दिखा दो। ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर टाइम चल रहा है, जल्दी से मुझे करके बता दो क्या आएगा सही उत्तर, है ना। जल्दी से करके बता दो सही आंसर क्या आएगा सवाल का। सवाल मैंने तुम्हें दे ही रखा है, सारे काम तुम्हारे आगे हैं, मुझे खाली सवाल का आंसर चाहिए, क्या आना चाहिए बस। बताओ जल्दी से करके सवाल का आंसर क्या आएगा। यदि कैट बराबर 24 है, सेट बराबर 24 है, तो सी एच एस एच ई बराबर क्या होगा, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा, जल्दी से कर दो इसको। क्या आएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और देखिए कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें चीज़ों को, है ना। अपन बात करते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आंसर है। क्या? देखिए सी, सी ए टी कैट। तो बताइए सी कितने नंबर पर आता है? सी आता है बच्चा 3 पर, ए 1 पर और टी 20 पर। तो 20 और 1 21 और 3 24 आ गया। ये लो बंद कर दिया। अरे बंद हो जा भाई, अरे बंद हो जा बस। ये आ गया कैट बराबर क्या होता है? 24 हो गया। कैट बराबर क्या हो गया? 24 हो गया। सेम ऐसे ही इसको देखा, एस 19 पर आया, ए 1 पर आया, डी 4 पर आया, 19 और 1 20 और 4 24 हो गया। तो सी का पूछा है एस एच ई। बोलो बच्चा एस कितने पर? 19 पर, एच 8 पर और ई कितने पर आ गया? ई आ गया 5 पर। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 5 13, 13 और 19 देखना जरा, 32। हाँ 8 5 13, एच 8 पे, ई 5 पे, ठीक है। एस 19 पे। तो 8 5 13, 13 और 10 23, 23 और 9 32 आएगा ना। 32 तो है ही नहीं ऑप्शन पे। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल सर, सर ऑप्शन बाई मिस्टेक हट गया है। कैट बराबर 24, सेट बराबर 24, तो सी बराबर क्या होगा? 32 आएगा। ठीक है, तो कोई भी एक आंसर अपन चेंज कर लेते हैं, इसको बदल देते हैं, है ना। क्योंकि इसमें कई कई सारी गलतियाँ हुई हैं, मिसप्रिंट हुई हैं चीज़ें। तो ये लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल 32 आ रहा था, आप सबका आ रहा था बच्चा, आप सबका 32 आ रहा था, है ना। सबका 32 आ रहा था, और जिनका 32 आ रहा था उनका सही भी आ रहा था। चलिए 32 क्या है? सही है ना। 32 यहाँ पर क्या है? सही आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखा है बच्चा, और यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। करके बताना है आपको, वैसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन है, बड़ा इजी वे सा क्वेश्चन है। जल्दी से करके बताइए क्या आना चाहिए। MEMORY, मेमोरी बराबर है 454697, 4546 9 और 7। अच्छा ऐसे ही वहाँ पे पूछा है, तो बताइए PRIVAT, प्राइवेट को क्या कहेंगे, है ना। प्राइवेट बराबर क्या होगा? तो प्राइवेट को क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा है सर, है ना। क्या पूछा है आपसे? प्राइवेट को क्या कहा जाएगा? करिए जल्दी से।
ये सर टाइम अप हो गया शायद आप लोगों ने कर, 1 मिनट भैया, ठीक है। चलिए कर लिया होगा आपने, और नहीं किया है तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कैसे करना है ना। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर दे रखा है मेमोरी, तो m बराबर कितना होता है, 5 होता, सॉरी मेरा भी ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। देखिए m बराबर कितना होता है बच्चा, 13 होता है। e बराबर कितना होता है, 5। m बराबर 13, o बराबर 15, r बराबर 18 और y बराबर 24। 24 होता है क्या, नहीं, y z 25 होता है भाई। ये सबके क्रमांक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी देख लो, p बराबर 16 होता है, r बराबर 18 होता है, i बराबर 9 होता है, v बराबर 22 होता है, a बराबर 1, t बराबर 20 और e बराबर 5 होता है, ठीक है। अब आप अगर गौर करेंगे तो आपकी समझ में ये बात आ जाएगी कि सर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर 3 और 1, ये 3 और 1 को जोड़ दिया गया और लिख दिया है 4। 5 अकेला था तो 5 का 5, 3 और 1 को जोड़ के 4, 5 और 1 को जोड़ के 6, 8 और 1 को जोड़ के 9, 2 और 5 को जोड़ के 7। बात समझ में आ रही है। जहाँ पर सिंगल डिजिट है वहाँ पर सिंगल है, जहाँ पर डबल है उनको जोड़ के सिंगल कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पर होगा, फिर क्या होगा देखो, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 9 का 9, 2 और 2 4, 1 का 1, 2 0 2, 5 का 5। तो ऐसा कहीं कोई आंसर है क्या, देखना, 7 9 9 4 1 2 5। ये रहा पहला ही देखो, 7 9 9 4 1 2 5। तो सही आंसर आपका आ जाएगा बच्चा यहाँ से ये। क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अरे समझ में आ रही है ना चीज़ें, अगर आ रही हैं तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ टाइप थर्ड पे आ गए। अब हम किस पर आ गए, टाइप थर्ड पर आ गए, है ना। और टाइप थर्ड की अपन बात कर लेते हैं। तो टाइप थर्ड है क्या, प्रकार 3 क्या कह रही है, प्रकार 3 कह रही है सर शब्द परिवर्तन, है ना, या प्रतिस्थापन। शब्द या प्रतिस्थापन कोडिंग मतलब कि स्थान बदलना। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ ये क्वेश्चन जैसे आया है ऐसे ही एक क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाता हूँ टाइप थर्ड का, फिर अपन सीखेंगे इसको करना। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है सर, ठीक है। तो दिख रहा है, तो देखो टाइप थर्ड की बात करते हैं, प्रकार 3। प्रकार 3 का क्या नाम है सर, शब्द एवं प्रतिस्थापन कोडिंग। क्या है, शब्द ऑब्लिक प्रतिस्थापन कोडिंग। शब्द ऑब्लिक प्रतिस्थापन कोडिंग इसका नाम है तीसरे का, ठीक है। शब्द ऑब्लिक प्रतिस्थापन कोडिंग। इसमें सर हमें करना क्या है तो वो भी सुन लीजिए। इसमें हमें करना क्या है, तो इसमें हमें क्या करना है वो सुन लीजिए पहले। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है बच्चा, कोई भी एक सवाल आता है, जैसे एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, एक उदाहरण ले रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है ना। जैसे कि कोई एक सवाल आया, मान लीजिए एक सवाल के अनुसार, जैसे मैंने आपसे कह दिया, कोई भी एक सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि चूहे को, किसी सांकेतिक भाषा में चूहे को शेर कहा जाता है, ठीक है। शेर को कुत्ता कहा जाता है, ठीक है। कुत्ता को सांप कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें, सांप को कबूतर कहा जाता है, ठीक है सर। और कबूतर को कौवा कहा जाता है, ठीक है सर। और कौवा को हंस कहा जाता है, कौवा को हंस कहा जाता है। तो बताइए, इस तरीके का प्रश्न आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चूहे को शेर, शेर को कुत्ता, कुत्ते को सांप, सांप को कबूतर, कबूतर को कौवा और कौवे को हंस कहा जाता है, तो बताइए। अब आपसे प्रश्न पूछेगा बच्चा वो तरह तरह के, कैसे प्रश्न पूछेगा, जैसे मान लो उसने कहा, सबसे पहला प्रश्न आ गया, बताइए जंगल का राजा कौन है, जंगल का राजा कौन है, आपसे पूछ लिया। या फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए उसने कहा कि निम्न में से कौन सा प्राणी या कौन सा जानवर जहरीला है, कौन सा जानवर जहरीला है ना। या फिर आपसे कुछ और पूछ लिया, मान लो आपसे कह दिया इनमें से किसका रंग काला है ना, किसका रंग, इनमें से किसका रंग काला है, क्या पूछ लिया, इनमें से किसका रंग काला है, किसका रंग काला है ना। या फिर मान लीजिए आपसे कोई और प्रश्न पूछ लिया, जैसे कि आपसे कह दिया कि बताइए 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 सर, बताइए सर, बताइए सर, बताइए क्या, बताइए, है ना, कपड़ों को
कपड़ों को कौन कुतरता है? कपड़ों को कौन कुतरता है? ऐसे देखिए मैंने 4 प्रश्न पूछ लिए। अब आपको क्या करना है बच्चा वो सुनिए। आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले से। देखिए क्या करना है। ऐसे किसी भी किस्में, ऐसे किसी भी अगर मैं बात करूं सवाल में, आपको देखो 2 पक्ष होते हैं। इधर वाला पक्ष होता है, इसको हम कहते हैं वास्तविक नाम वाला पक्ष, है ना। और इधर जो पक्ष होता है हमारा सेकंड वाला, इसको कहते हैं हम काल्पनिक नाम। कैसे नाम है? काल्पनिक नाम। आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप हमेशा याद रखें कि आपसे जो भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा, हमेशा वो प्रश्न पूछा जाएगा वास्तविक नाम में से। किस में से? वास्तविक नाम में से। और आपको जो उत्तर देना होगा ना, वो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो उत्तर आएगा, हमेशा किस में से आएगा? काल्पनिक नामों में से। आपको हमेशा जो उत्तर आएगा वो काल्पनिक नामों में से आएगा। क्लियर? तो आपको प्रश्न पूछेगा वास्तविक नामों में से और आपको आंसर देना है काल्पनिक नामों में से। कैसे करना है सर? तो देखिए पहला क्वेश्चन आया, जंगल का राजा कौन है? अब आप बताइए पहले, जंगल का राजा होता कौन है बच्चा? शेर। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो सर शेर को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कुत्ता कह रहे हैं सर। सर कुत्ता कर दूं क्या? सर कुत्ते को तो सांप कह रहे हैं, सांप को कबूतर, कबूतर को कौवा, कौवे को हंस। इसका मतलब सबका उत्तर हंस ही आएगा। इसका मतलब जो लास्ट में है, लास्ट में कौन है? हंस। तो सबका उत्तर हंस ही आएगा क्या? नहीं सर, इसमें आपको यही चीज तो देखनी है। देखिए जंगल का राजा वास्तव में कौन होता है? शेर होता है। शेर को क्या करें? कुत्ता। तो आज से जंगल का राजा कौन? कुत्ता। आज से जंगल का राजा कौन हो गया? कुत्ता हो गया। क्लियर? आज से जंगल का राजा कौन है भाई? कुत्ता है। डॉग इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। आगे बात करते हैं, कौन सा जानवर जहरीला? अब बताइए इनमें से जहरीला कौन है? इधर से चूहा, शेर, कुत्ता, सांप, कबूतर। अरे भाई सांप, जंगल का राजा शेर है, लेकिन याद रखिए सांप यहाँ पर जहरीला है। और सांप को क्या करें? कबूतर। तो बताओ आज से जहरीला कौन हो गया? कबूतर हो गया। भाई सांप को हम क्या कह रहे हैं? सांप को हम कह रहे हैं कबूतर। तो उत्तर यहाँ से देना है, याद रखना, और प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो सांप को क्या कह रहे हैं? कबूतर। तो आज से कबूतर जहरीला हो गया, बच के रहना। आगे बात करते हैं, किस रंग, अच्छा किसका रंग काला होता है? तो बच्चा किसका रंग इनमें से काला होता है? बताओ। कौए का रंग काला होता है, और कौए को क्या कह रहे हैं? हंस। तो आज से याद रखना किसका रंग काला होगा? हंस का। क्लियर? हंस का रंग काला हो जाएगा। उसी तरीके से अगला प्रश्न आया, कपड़ों को कौन कुतरता है? तो कपड़ों को कौन कुतरता है? चूहा। और चूहे को क्या करे? शेर। तो याद रखना आज से कपड़ों को कौन कुतरेगा? शेर कुतरेगा सर। क्लियर? आज से कपड़ों को कौन कुतरेगा? शेर कुतरेगा। तो ये जो प्रश्न है ना, ये आपको आने चाहिए। कैसे, कौन सा प्रश्न होगा, किस तरीके से करना है, मैं आपको पहला प्रश्न दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताइए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। जिनकी समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बच्चा, टाइमर दे दिया है मैंने आपके लिए। अब मुझे बताइए सही उत्तर क्या आएगा इसका। ये 1 मिनट का है, 1 मिनट में आपको करना है और 1 मिनट में आपको करके बताना है। ठीक है, बताइए फटाक से आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से करिए। दिए गए प्रश्न का आंसर क्या आएगा? चलिए सर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि तारा को ग्रह, ग्रह को उपग्रह, उपग्रह को आकाशगंगा, आकाशगंगा को धूमकेतु और धूमकेतु को पृथ्वी कहा जाए तो निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ भाई जल्दी से कर दो फटाक से। चलिए सर बताइए, यदि तारा को ग्रह, ग्रह को उपग्रह, उपग्रह को आकाशगंगा, आकाशगंगा को धूमकेतु, धूमकेतु को क्या कहते हैं? तो बताइए पृथ्वी को किस वर्ग में रखा जाएगा? टाइम हो गया, अब टाइम हो गया है, अब कराएं सर। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में तारा को क्या कह रहे हैं? ग्रह। जो भी तारा है उसको ग्रह कह रहे हैं। ग्रह को क्या कह रहे हैं? उपग्रह। उपग्रह को क्या कह रहे हैं बच्चा? हम उपग्रह को कह रहे हैं हम आकाश की गंगा। आकाश गंगा को क्या कह रहे हैं? धूमकेतु कहा जाए। तो पूछ रहा है पृथ्वी, पृथ्वी किस वर्ग में आएगा? बताइए पहले पृथ्वी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बताइए पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी है क्या बच्चा? तारा है क्या? नहीं सर। पृथ्वी ग्रह है क्या? नहीं। हाँ सर। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है। और ग्रह को क्या कह रहा हूं मैं? उपग्रह। तो आज से पृथ्वी क्या हो जाएगी? उपग्रह हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर आएगा डी।
आई क्या बात समझ में? अगर आ गई है तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन करके बताओ, करो जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बताओ। अगला क्वेश्चन करके बताओ क्या आएगा। यदि सफ़ेद को हरा, हरे को लाल, यदि सफ़ेद को हरा, हरे को लाल, लाल को नीला, नीले को पीला, पीले को काला कहा जाता है तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? देख लो बच्चा, मैं बता देता हूँ कैसा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा, तो स्वच्छ आकाश, देखो कह क्या रहा है कि हम कह रहे हैं सर सफ़ेद को कह रहे हैं हरा, हरे को कह रहे हैं लाल, लाल को क्या कह रहे हैं हम, लाल को कह रहे हैं नीला, और नीले को कह रहे हैं पीला, और पीले को कह रहे हैं काला। तो स्वच्छ आकाश का रंग, है ना। तो स्वच्छ आकाश का रंग होता कैसा है पहले तो बताओ। स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला। तो अब हम देखिए इधर यहाँ पर स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला, और नीले को क्या कह रहे हैं हम, पीला, ठीक है। तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा हो जाएगा आज से, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आज से, स्वच्छ आकाश का रंग पीला हो जाएगा। क्लियर है ना, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शेर को कहा जाए आलू, मतलब भालू, गुड, शाबाश। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शेर को कहा जाए भालू, भालू को कहा जाए चूहा, चूहे को कहा जाए गाय, और गाय को कहा जाए बिल्ली, तो बताइए दही किसके दूध का बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न। आप बताइए, आप लोग कमेंट दीजिए। शेर को भालू कहा जाए, भालू को चूहा कहा जाए, चूहे को गाय कहा जाए, और गाय को कहा जाए बिल्ली, तो बताओ दूध दही किसके दूध का बनेगा? बताओ वैसे दही दूध का किसका बनता है? गाय के दूध का दही बनता है, और गाय को क्या कह रहे हैं, बिल्ली। तो मुन्ना तैयार हो जाओ, आज से दही किसके दूध का बनेगा? बिल्ली के दूध का, ठीक है। दही किसके दूध का बनेगा? बिल्ली के दूध का दही बनेगा। क्लियर है ना, किसके दूध का बनेगा दही? बिल्ली के दूध का। चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 1 मिनट का समय, जल्दी से करके बताओ क्या आएगा। अगला प्रश्न आपको 1 मिनट का समय देता है बच्चा, और जल्दी से करके बताओ क्या आएगा। बताइए सर, कर लिया क्या? जल्दी से करके बताओ, 23 सेकंड रह गए। चलिए सर, देखिए टाइम हो गया, अब मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा आंसर। इधर देखो, किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को कह रहे हैं गीदड़, ठीक है। गीदड़ को कह रहे हैं बंदर, ठीक है। बंदर को कहते हैं कुत्ता, कुत्ते को कहते हैं शेर, शेर को कहते हैं बकरी, और बकरी को कहते हैं चूहा कहा जाए, तो बताओ जंगल का राजा कौन होगा? अभी प्रश्न पूछा था ऐसा, याद है आपको, है ना। जंगल का राजा होता कौन है वैसे? जंगल का राजा होता है शेर, और शेर को क्या कह रहा है भाई? बकरी कह रहा है। तो जंगल का राजा कौन होगा? बकरी होगी आज से, है ना। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, किसके? बकरी के, क्योंकि आज से राजा कौन? बकरी, है ना। तो जंगल की राजा बकरी है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। बहुत अच्छा, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से कर दो बच्चा। बहुत ही सरल टाइप है ना, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात भी नहीं है, जितना जल्दी चाहो आप कर सकते हो, करो। बताइए सर क्या आएगा आंसर, जल्दी से। कर लिया क्या? देखो एक बार देखते हैं, है ना, कर लिया या नहीं किया है। यदि संतरे को स्याही कहें, संतरे को क्या कह रहे हैं हम? स्याही। स्याही को साबुन कहें, ठीक है। साबुन को मक्खन कहें, और मक्खन को शहद कहें, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बताइए सर, कपड़े धोने के लिए वास्तव में हम किसका प्रयोग करते हैं? कपड़े धोने के लिए वास्तव में प्रयोग करते किसके हैं? तो कपड़ा धोने के लिए हम प्रयोग संतरे का करते हैं क्या? नहीं सर। स्याही का करते हैं? नहीं सर। साबुन, किसका करते हैं? साबुन का। और साबुन को क्या करें? मक्खन। तो आज से कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा भैया? मक्खन का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? मक्खन का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वाक्य ऑब्लिक मिश्रित कोडिंग। कौन सी कोडिंग है? वाक्य ऑब्लिक मिश्रित कोडिंग। इसका एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको, है ना,
उसके बाद फिर मैं आपसे करवा लूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चा वाक्य एवं मिश्रित कोडिंग में क्या होता है, किसी कोड भाषा में 329 को कह रहे हैं या अर्थ है इसका गॉड इज लव। तो देखिए 329 का अर्थ क्या है, गॉड इज लव, ठीक है। और सर 927 का अर्थ है, देखो 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल, ठीक है, यही अर्थ है ना। तो गॉड इज लव और लव इज ब्यूटीफुल, दो चीजें हमें दी रखी है, मतलब दो चीजों के कोड दे रखे हैं कि 329 का मतलब है गॉड इज लव और 927 का मतलब है लव इज ब्यूटीफुल हो तो GOF नहीं होगा सर, ये गलत लिख दिया है, गॉड होगा, GOD। क्या होगा यहाँ पर, GOD होगा, GOF नहीं होगा, GOD होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है GOD, है ना। गॉड का कोड क्या होगा, तो गॉड का कोड आपसे पूछा गया। अब देखिए कैसे छांटेंगे अपन, है ना, वो भी तो बात है ना, किस हिसाब से छांटेंगे हर एक चीज़ को। तो बच्चा इसमें क्या होता है, एक साइड में हमें दिए जाते हैं कोड, एक साइड में क्या दिए जाते हैं हमें, एक साइड में दिए जाते हैं हमें कोड, ठीक है। और दूसरी साइड में, वहीं दूसरी साइड में मैं अगर बात करूं तो दूसरी साइड में दिए जाते हैं इससे संबंधित वाक्य। क्या दिए जाते हैं, वाक्य। तो एक साइड में कोड दिए जाते हैं, दूसरी साइड में उससे संबंधित वाक्य दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कोड दे रखे हैं, यहाँ पर उनके लिए वाक्य दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है वो सुन लीजिए। अब हमें ये करना है बच्चा इसमें कि जिन वाक्यों में शब्द समान होंगे उन वाक्यों के कोड भी क्या होंगे, समान, ठीक है। जिन वाक्यों में शब्द समान होंगे उन वाक्यों के कोड भी समान होंगे। तो हमें समान शब्दों को छांटना है। तो देखिए इसमें और इसमें मैं बात करूं तो इज कॉमन है, यस या नो, यस सर, इस दोनों में कॉमन है। और सर इसके अलावा क्या कॉमन है, तो देखो लव इसमें भी है और लव इसमें भी है। तो कहने का मतलब जब लव और इज दोनों में कॉमन है तो लव और इज का कोड भी दोनों में होगा, है ना। तो देखो नो इसमें भी है, अगर मैं बात करूं क्या कि सर नो इसमें भी है और नो इसमें भी है, ठीक है सर। और मैं बात करूं सर दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, बिल्कुल सही है। तो लव और इज दोनों में कॉमन है। तो लव से लव खत्म, और मान लो मैं कह दूं नो से नो खत्म, इज से इज खत्म, दो से दो खत्म। तो बताओ गॉड का कोड क्या बचा, 3, और ब्यूटीफुल का कोड क्या बच गया, 7। तो सर इस तरीके से हम आराम से कोड निकालेंगे। पूछा था गॉड का कोड क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, गॉड का कोड क्या बचा, 3 बचा, तो 3 आ गया आंसर। अब कोई बच्चा पूछना चाह रहा है सर इज का कोड क्या होगा, किसका कोड बच्चा, इज का कोड कोई पूछना चाह रहा है सर इज का कोड क्या होगा। या सर हम बात करें ब्यूटीफुल नहीं, लव का कोड क्या होगा। ब्यूटीफुल का सबको पता चल गया होगा। अब बात कर रहे हैं हम इज का कोड क्या होगा या फिर लव का कोड क्या होगा। तो देखो इज का कोड क्या होगा या फिर लव का क्या होगा। देखो ब्यूटीफुल का तो जो बचा है ही है, ये रहा 7 ब्यूटीफुल का हो गया, 3 हो गया गॉड का। अगर कोई इज का पूछे या लव का पूछे तो सुन लो भैया, इज के लिए कोड क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, हम फिक्स नहीं कर सकते 2 या 9, या तो 2 आएगा या 9। इज के लिए भी 2 या 9, तो या तो 2 कोड होगा इज के लिए, लव के लिए, या 9 कोड होगा, या तो 2 कोड होगा या 9 कोड होगा। इसके अलावा कोई भी एक कोड नहीं आ सकता, फिक्स नहीं कर सकते अपन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। क्लियर, चलें अब अगले क्वेश्चन पे, ये आप करके बताइए। चलिए करिए सर फटाफट से। क्या आएगा, यदि किसी भाषा में PIC VIC NIC का अर्थ है शीतकाल ठंडा है, 2 NIC और RE का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है, THO NIC का अर्थ है रातें गर्म हैं, तो ग्रीष्मकाल के लिए कूट भाषा होगी। देखो सीधा सीधा साफ साफ दे रखी हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर दे रखा है कोड और यहाँ पर दे रखा है वाक्य, शीतकाल ठंडा है। फिर से यहाँ पर कोड दे रखा है और यहाँ पर इसके लिए वाक्य दे रखा है। फिर एक कोड दे रखा है और फिर कोड के लिए एक वाक्य दे रखा है। आपको छांटना है कॉमन क्या है, और जो कॉमन होगा उसका कोड भी कॉमन होगा। देखना जरा तीनों में कॉमन क्या है, शीतकाल ठंडा है, ग्रीष्मकाल गर्म है, रातें गर्म हैं। तो इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। तो है का कोड भी बच्चा तीनों में होगा। देखो तीनों में कॉमन NIC NIC NIC, तो हमें पता चल गया है का कोड क्या है
NIC। अच्छा सर, और कोई गर्म है क्या? तो सॉरी, और कोई है कॉमन? तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो, तो इन दोनों में बात करूं, ये गरम और ये गरम कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? गरम कॉमन है। गरम कॉमन है तो गरम का कोड भी दोनों में होगा RE और RE। तो भैया गरम का कोड क्या हो गया? RE। क्लियर? बताइए फिर रातों का कोड क्या बचा? अगर मैं आपसे कहूँ रातें बची, यहाँ पर रातें शेष बची, तो रातों का कोड क्या आ गया भैया? तो देख लीजिए रातों का कोड, एक मिनट, रातों का कोड क्या आ जाएगा? THO। रातों का कोड हो जाएगा THO। और ग्रीष्मकाल का कोड क्या हो जाएगा? 2, है ना? ग्रीष्मकाल का कोड है ना, रातों और ग्रीष्मकाल, तो ग्रीष्मकाल का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा जो बचा। शीतकाल और ठंडा अगर पूछ ले, तो चाहे शीतकाल पूछे चाहे ठंडा पूछे, PIC और VIC में से कोई भी एक हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। पूछा गया है हमसे पूछा है ग्रीष्मकाल का कोड क्या होगा, तो ग्रीष्मकाल का कोड क्या हो जाएगा? 2। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। आ रही है बात समझ में? अगर आ रही है तो आगे करो, आ रही है तो आगे करो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए सर मुझे क्या आएगा इसमें, लीजिए बताइए क्या आना चाहिए। किसी कोड भाषा में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। तो यहाँ आर का कोड क्या होगा? बड़ा आसान सा काम है, देखो बड़ा आसान सा काम है। 235 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, 378 का अर्थ है यहाँ बाय गुड बुक्स। आपसे पूछा है आर का कोड क्या होगा? कौन से वाले आर का? इस वाले आर का। तो बताओ पहली बात तो आर कहीं और है क्या इसके अलावा? नहीं है सर, इसके अलावा ना तो इसमें आर है ना इसमें आर है। तो यदि मैं बुक का और ओल्ड का कोड हटा दूं तो आर का ही बचेगा। बुक कहीं और है सर, बुक इसमें भी है और बुक इसमें भी है, तो इसका कोड ये रहा और इसका कोड ये रहा। दोनों में कॉमन बता दो, दोनों कॉमन है 3, तो बुक से बुक खत्म, 3 से 3 खत्म। ठीक है, ऐसे ही ओल्ड देखो, ओल्ड की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड इज गोल्ड, यहाँ पर भी है ओल्ड और यहाँ पर भी है ओल्ड। इसका कोड ये रहा और इसका कोड ये रहा, दोनों में 5 है तो 5 से 5 खत्म। बोलो आर का कोड क्या बचा? 2 बचा ना, तो आर का कोड आ गया 2। क्लियर है? अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है ना? बस तो अगला क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से। यदि 123 का अर्थ गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी है, 356 का अर्थ बहुत गर्म दिन है और 589 का अर्थ क्या है? दिन और रात हैं, तो बहुत के लिए कौन सा कोड होगा? सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, कर देते हैं। देखो मैं ही कर देता हूँ, क्यों परेशान होना। 123 का अर्थ क्या है? गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी। 356 का अर्थ क्या है? बहुत गर्म दिन। 589 का अर्थ क्या है? दिन और रात है, ये रहा, है ना? तो बहुत के लिए कोड बताना है। बहुत है कहाँ? पहले तो देखो बहुत ये रहा। अगर मैं दिन और गरम को हटा दूं तो काम हो जाएगा? हो जाएगा सर। गरम से गरम खत्म, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये हो गया लफड़ा। नहीं, इन दोनों में नहीं, इन दोनों में कॉमन लेना है भाई। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, 3 से 3 दोनों में खत्म, कोड में गरम खत्म हुआ। दिन को हटा दो तो देखो इस दिन से ये दिन खत्म और इस दिन से ये दिन खत्म, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 से 5 खत्म, बचा क्या? 6। तो बताओ बहुत का कोड क्या हो गया? यहाँ बचा बहुत और यहाँ बचा सर इसके कोड में 6, तो बहुत का कोड क्या हो गया? 6 हो गया सर। दैट्स क्लियर, क्लियर है ना? चलिए लास्ट सवाल इस टॉपिक का करके बताइए जल्दी से। लास्ट सवाल इस टॉपिक का, जल्दी से करके बताइए क्या आना चाहिए आंसर। बताइए क्या होगा? क्या कह रहा है? यदि किसी भाषा में कलर ऑफ द स्काई, पढ़ो और सॉल्व करो जल्दी से, क्या आएगा? यदि किसी भाषा में कलर ऑफ द स्काई को की, ला, फासो, रेनबो कलर को रोकी, स्काई फ्लाई, रॉकेट को ला, पा, जो कहा जाता है ना? इसी हिसाब से आगे भी दे रखा है, देखो द रॉकेट वर्ड को पा, सो, नो कहते हैं, तो द रॉकेट फ्लाई स्काई का कोड क्या होगा? ये बताना है ना? तो देखो एक एक करके बताते हैं। अभी सबसे पहली बात, आप कॉमन छांटना शुरू कीजिए। करते हैं सर।
इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, बताओ। रेनबो कलर, इसमें कलर, हाँ सर मिल गया, एक कॉमन मिल गया सर, इसमें कलर है, इसमें कलर है, तो दोनों में कलर का कोड भी होगा भैया। दोनों में कॉमन क्या है, की और की। इसका मतलब हमारे पास आ गया कि सर COLORS कलर्स का कोड है की, ठीक है सर। और देखो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, दूसरे तीसरे में कोई है क्या, नहीं है सर, नहीं है, यहाँ तक रेनबो नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ऑफ द स्काई, स्काई इसमें है, देखो स्काई इसमें है, स्काई इसमें है, और किसी में स्काई है नहीं है, तो इन दोनों में कोड भी कॉमन होगा भैया। किसका, स्काई का। देखना क्या है, ला, ला और ला। तो बच्चा यहाँ पर अपने पास स्काई का कोड भी आ गया। स्काई का कोड क्या है, ला, LA, ला, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं, देखो और कुछ कॉमन है क्या। फ्लाई इसमें है, द रॉकेट, रॉकेट देखो इसमें और इसमें रॉकेट कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, रॉकेट। तो यहाँ भी रॉकेट है, एक मिनट, यहाँ भी रॉकेट है और यहाँ भी रॉकेट है, तो दोनों का कोड भी होगा PA और PA। तो रॉकेट का कोड भी अपने पास आ गया, रॉकेट का हो गया PA। अब देखो किस किस का यहाँ बच गया, फ्लाई का बच गया जो, रो का बच गया रेनबो, दा को भी हटा सकते हैं हम अलग, देखो दा का कोड भी है अपने पास, यहाँ पर भी दा है और यहाँ पर भी क्या है, दा। तो दा का कोड जो दोनों में हो क्या है, सो भी तो है दोनों में, तो याद रखना दा का कोड आ गया 100। अब क्या पूछा है हमसे, दा का कोड क्या होगा बताओ, यहाँ पर 100। रॉकेट का कोड बताओ, रॉकेट का इधर आ जाओ, रॉकेट का कोड होगा PA। फ्लाई का कोड क्या होगा, फ्लाई का कोड होगा जो। स्काई का कोड क्या होगा, स्काई कोड होगा ला, है ना। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये रहा, दिख गया सबको, सोपाजोला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सोपाजोला, ये आ जाएगा सही उत्तर। क्लियर। तो चलिए बच्चों हम अपने टॉपिक को यहीं विराम देते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग, आप सबने इतना देखा, इतना प्यार दिया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, चलिए मित्रों, तो मुलाकात करते हैं हम, है ना, अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए किराड क्लासेस पर। मैं मनीष सोनी आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, आगे की बात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।